व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के साथ में। लाला लाजपत राय जी को लायन ऑफ द पंजाब या शेरे पंजाब के नाम से भी पुकारा जाता था। जन्म इनका 28 जनवरी 1865 में पंजाब में हुआ था। और जो तीन मेंबर का ग्रुप जिसको आप लोग एक तरीके से ट्रायो बोलते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। लाल बाल पाल के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। ये उस ग्रुप का पार्ट भी थे। खासकर बात करें जो टाइम पीरियड रहा 1905 से लेकर 1918 तक, ये एक लॉयर, ऑथर, पॉलिटिशियन, फ्रीडम फाइटर, यानी कि ये सब जो एरिया है ये शानदार खिलाड़ी थे इन सब एरिया के। एडवोकेट किया इन्होंने यहाँ पर जो स्वदेशी मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया। प्रेसिडेंट रहे यहाँ पर कोलकाता सेशन 1920, यानी कि 1920 में जो कोलकाता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके ये प्रेसिडेंट भी रहे। इसके अलावा पार्ट रहे यहाँ पर जो सेशन है 1888 और 1889। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1888 और 1889, तो इसके भी बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर ये इसके साथ में इनके द्वारा जो फाउंड किया गया है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आज के डेट में पीएनबी जिसको आप लोग बोलते हैं, ये 1895 यानी कि 1895 में इनके द्वारा इसका गठन किया गया। इसी के साथ में लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी भी इनके द्वारा बनाई गई। सोशल वर्क के लिए 1921 में इनके द्वारा फाउंडेड की गई यहाँ पर सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा ये फाउंड की गई है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जो जनता के फायदे के लिए यहाँ पर ये बनाई गई थी। इसी के साथ में इन्होंने नेशनलिस्ट जो कॉलेज है उसको फोकस देने के लिए, यानी कि अपनी कंट्री को फोकस देने के लिए इनके द्वारा नेशनलिस्ट यहाँ पर दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल है उनका भी इनके द्वारा गठन किया गया, यानी कि उसके गठन करने में हेल्प की गई। तो यानी कि इसका भी ये पार्ट रहे हैं। इसके अलावा कई सारी इंपॉर्टेंट किताबें इनके द्वारा लिखी गई है, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये 1908 में, आर्यन समाज 1915 में, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ए हिंदू इंप्रेशन, ये इनके द्वारा लिखी गई 1916 में। अनहैप्पी इंडिया बहुत बार पूछा जा चुका है इस किताब के बारे में, ये लिखी गई 1928 में। तो ये कुछ किताबें हैं जो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्मली इनसे पूछ जाता है, जैसे कि पंजाब केसरी कौन थे, लॉयन ऑफ द पंजाब या शेरे पंजाब किसको कहा जाता था, पंजाब नेशनल बैंक का गठन किसके द्वारा किया गया था, कौन से कोलकाता सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट इनसे पूछे जाते हैं। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को यहां पर दे दिया है ताकि आप लोग इससे कनेक्ट रह सकें लंबे समय तक। आगे चलते हैं, आइए अब नजर डालते हैं यहाँ पर छोटा सा टेस्ट, या फिर आप लोग इसे रिवीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट के बेस पर आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात की जा रही है गंगा रिवर के बारे में, कहां से ओरिजिनेट हुई ये आप लोगों को पता है। इसी के अलावा यहाँ पर काफी बार आप लोग गंगा मिशन के बारे में सोचते हैं, स्वच्छ गंगा अभियान चला रखा है हमारी कंट्री में, तो ये राज्य आप लोगों को पता होने चाहिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, तो ये 5 एरिया से होती हुई गंगा रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए यहां पर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो आप लोगों को ओरिजिन पॉइंट यहां पर बताना है। नीति आयोग जिसको आप लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म तक भी अभी एक पीसीएस हुआ था, उसमें एग्जाम में ये पूछी गई। इसके अलावा आप लोगों को यह बताना है कि नीति आयोग एग्जैक्ट डेट और ईयर कब फॉर्म किया गया था जिसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया आईएएस के पेपर में कि नीति आयोग ने नीति आयोग किसको रिप्लेस करके आया, तो प्लानिंग कमीशन। तो आप लोगों को एग्जैक्ट डेट भी यहां पर पता होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली बोला है अपनी कंट्री में वापस बुलाने के लिए जो इनके सैनिक हैं वापसी 2 कंट्री से, एक तो इसने पूरा बोला है और दूसरे से आधे बोला है। तो वो दोनों कंट्री के नाम आप लोगों को यहां पर बताने हैं, वो 2 कौन सी कंट्री है। बात आप लोगों को बतानी यहां पर डेटा प्रोटेक्शन की, जब बात करते हैं हम लोग तो कौन सी कमेटी सेटअप की गई थी यहां पर सेंटर के द्वारा डेटा प्रोटेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप लोग संडे वाला जो न्यूज़पेपर है उसको फॉलो करके चल रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को वहां पर डिटेल में समझाई थी। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि अगर आप लोग लाइफ में एक बात समझने की कोशिश करेंगे किसी भी टाइम पर, देखिए अगर आप लोग दुखी होते हैं बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो वो लंबे समय तक नहीं रह पाता है। या तो आप लोग दुखी हो या आप लोग खुश हो, दोनों ही एक टेम्परेरी आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप लोग डे बाय डे की एक नॉर्मल लाइफ में लग जाते हैं और आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप लोग एक तरीके से बैक टू द उस पैटर्न पर आ जाते हैं जो कि एक स्टेबल लेवल होता है। जबकि अगर नेगेटिव बहुत सारी बातें आती है वो ज्यादा लंबे तक नहीं रहती है और पॉजिटिव भी ज्यादा लंबे तक नहीं रहते, कि स्टेबल पैटर्न आ जाता है। जो ये टेंडेंसी होती है ह्यूमन की, इसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसको ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं, उसका पर्टिकुलर नाम है। ये आप लोगों से मैंने पूछा था।
यानी कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा, अगर आप लोग कोई एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और लाइफ में जिसने एग्जाम क्लियर किया है, कोई अचीवमेंट किया, तो लंबे समय तक आप लोग खुश नहीं रह पाते हैं, फिर उसके बाद में स्टेबल हो जाते हैं अपने डे बाय डे की लाइफ, फिर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन आ जाती है, दूसरी चीजों पर फोकस देकर आप लोग चलने लगते हैं। तो इसीलिए कभी भी टेंशन नहीं लिया करते किसी बात को लेकर, जो किसी भी तरीके टेंशन या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने सुना होगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वक्त हमेशा गुजर जाता है, बस थोड़े से पेशेंस की जरूरत होती है, और वो आप लोग के अंदर आई होप कि आ ही गया होगा। इतने दिनों से आप लोग चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, तो इसी तरीके से कोशिश करने की कोशिश कीजिए थोड़ी सी। आगे बात करते हैं यहां पर, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक बुद्धिस्ट साइट अभी रिसेंटली लॉन्च की गई, ललित गिरी। ये ललित गिरी जो बुद्धिस्ट साइट है, ये कहां पर लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ओला कैब के द्वारा इन्वेस्ट करने की बात की गई, या फिर आप लोग बोल सकते हैं खरीदने की बात की गई। यहां पर 100 मिलियन एक स्कूटर की कंपनी है जो कि रेंट पे स्कूटर देती है, उसका नाम आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में 2017 में जाए, जिसने डिक्लेयर कर दिया गया फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी वाला जो राइट है हमारी कंट्री में। तो ये आप लोगों को बताना है इस केस का नाम, ये तो अब आप लोगों को रट जाना चाहिए। तो टोटल क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनका आंसर आप लोगों को देना है। आइए अब आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर जहां से निकलकर रिवर चलती है हमारी गंगा, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 है वो डेट जब यहां पर नीति आयोग बनाया गया था। इसी के साथ में बात करते हैं सीरिया और अफगानिस्तान से यूएसए ने बोला है अपने ट्रूप्स को वापस लाने के लिए। BN श्री कृष्णा वो कमेटी है जिसने बोला है डेटा प्रोटेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने की जब बात की जाती है। हेडोनिक ट्रेडमिल, या फिर आप लोग बोल सकते हैं हेडोनिक अडेप्टेशन, ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये दोनों एक ही पैटर्न के नाम है जो मैंने आप लोगों को समझाया। बाकी आप लोगों को क्या किया जा सकता है, डायरेक्ट आप लोगों को ये पूरी जो स्टेटमेंट लिखकर आप लोगों से पूछी जा सकती है कि इसका मतलब क्या है। तो हेडोनिक ट्रेडमिल या फिर आप लोग हेडोनिक अडेप्टेशन, तो दोनों ही वर्ड आप लोगों को माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और डेफिनेशन क्या है इनकी, वो मैंने आप लोगों को बता ही दी है, ये आप लोगों के सामने है। बुद्धिस्ट साइट जो अभी ललित गिरी आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिली, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली पढ़ाया था, ललित गिरी के साथ में 2 साइट और मिलकर एक पूरा ट्रायंगल बनाती है, ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट साइट का है, एक त्रिभुज बनाती है। उन 2 साइट जो रिमेनिंग और बच गई है उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। ये कंपनी है वोगो, जो कि एक स्कूटर रेंटल कंट्री है, यानी कि स्कूटर रेंट पर देती है, जिसमें इन्वेस्ट करने की बात की गई है ओला के द्वारा। दोनों इंडियन कंपनी है। केएस पुट्टास्वामी रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जो इसके द्वारा यहां पर देखने को मिला यहां पर कि यहां पर जो बात आई यहां पर ये प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने की, तो ये केस था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। 2017 में इसका रिजल्ट निकल कर आया और प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने की बात की गई। सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन यहां पर कर लीजिए, केएस पुट्टास्वामी जी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है यहां पर, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये कर्नाटक हाई कोर्ट के जज है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया, जिसके बेस पर यहां पर केस में एक साइड में ये थे, एक साइड में यूनियन ऑफ इंडिया, और प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने की बात की गई। तो पूछा जा सकता है कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, केएस पुट्टास्वामी जी। ओके, हल्का सा आइडिया आप लोगों को रखना चाहिए इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आइए अब नजर डालते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो जो सबसे पहले यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, ये आ रही है वेनेजुला के बारे में। वेनेजुला के अपोजिशन लीडर और जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है आज के डेट में नेशनल असेंबली के, नाम है जुआन गुएडो। तो इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया गया है प्रेसिडेंट, यानी कि अभी मास प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिला, जो कि जो प्रेसिडेंट है आज के डेट में निकोलस मादुरो, इनके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट यहां पर हो रहा है वेनेजुला में। उसकी वजह से यहां पर जो प्रोटेस्ट कुछ ग्रुप है उसके साथ में आ गए और इनके द्वारा यहां पर अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है, अपोजिशन जो लीडर है वो उसको साथ दे रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज ए लीडर ऑफ द कंट्री। इसी को ध्यान में रखते हुए वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है आज के डेट में, उन्होंने बोला है कि वो यूएसए से अपनी टाई जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, और इसी के चलते यहां पर यूएसए के साथ में अब जो वेनेजुला के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में भी काफी खराब होने वाले हैं। यूएन के द्वारा बोला गया है कि जो भी टेंशन है वेनेजुला में उसको कम करना है, और जो भी यहाँ पर कंडीशन चल रही है उसको आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कहां पर है वेनेजुला। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से आप लोग आएंगे इधर घूमते हुए तो आप लोगों को देखेगा यहाँ पर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो सबसे ऊपर नॉर्थ में आप लोग कंट्री है ये है वेनेजुला। आप लोग देखते हैं यहाँ पर वेनेजुला की जो कैपिटल है ये है काराकस, और यहाँ पर ये काफी न्यूज में भी थी क्योंकि हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ, यहाँ पे भी डिमोनेटाइजेशन हुआ, काफी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रही थी जनता, और पहले भी काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे। खासकर बात करें 2014 से लगभग काफी यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आई, जब से यहाँ पर ऑयल के प्राइस काफी डाउन हो गए तब से ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं।
जापान के प्राइम मिनिस्टर नाम है शिंजो एबे। शिंजो एबे के द्वारा यहां पर यह बोला गया है काफी लंबे समय से चाइना और यूएसए के बीच में जो ट्रेड वार चल रही है, एक दूसरी कंट्री पर टैरिफ लगा रहे हैं, यानी कि एक दूसरी कंट्री पर पेनल्टी लगा रहे हैं प्रोडक्ट पर ताकि वो महंगे हो जाएं, और इस तरीके की प्रॉब्लम यहां पर चल रही है। तो बोला गया है कि देखिए यूएसए, चाइना, इंडिया जैसी जो कंट्री है, यही तो वो कंट्री है जहां पर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को मेंटेन रखने का काम करती है। और इन्होंने बोला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है यहां पर इन सब चीजों को देखने का। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग WTO बोलते हैं, उसके अंदर आप लोगों को पावर भरनी चाहिए ताकि यहां पर जो प्रॉब्लम है वो निकलकर सामने आ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर आप लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यूज में भी थी, कौन है इसके प्रेसिडेंट, आप लोग ये बताइए। आगे यहां पर नजर डालते हैं यहां पर इंडिया और कुवैत के बारे में। जो MOU यहां पर साइन किया गया है, ये किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं रिक्रूट करने के लिए, यानी कि एम्प्लॉयड देने के लिए जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उसके ऊपर फोकस देने की बात की गई है दोनों कंट्री के द्वारा। लोकेशन एक बार देख लीजिए, बीच में हमारी कंट्री हो गई, यहाँ पर आप लोग इधर आएंगे थोड़ा सा पर्शियन गल्फ की साइड में, तो आप लोगों को यहाँ पर कुवैत देखने को मिलेगा। ये देखिए बीचों बीच में हो गया कुवैत कंट्री। अब आप लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये हो गया कुवैत कंट्री, यहाँ पर लोकेशन पर्शियन गल्फ, और नीचे आएंगे तो गल्फ ऑफ ओमान हो गया। तो ये पर्टिकुलर एरिया की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर जान लेते हैं। तो जो यहाँ पर बात की जा रही है दोनों के डोमेस्टिक वर्कर को ट्रेन करने की, रिक्रूट करने की, तो इसके बारे में डिटेल है आप लोगों के सामने। तो जो सबसे पहली बात है यहाँ पर, ये जो MOU रहने वाला है लगभग 5 साल तक यहाँ पर रहने वाला है। सेफ गार्ड की बात की जाएगी, जो भी इंडियन डोमेस्टिक वर्कर होंगे यहाँ पर, और खासकर फीमेल पर स्पेशल यहां पर फोकस दिया जाएगा। लगभग 3 लाख के करीब जो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक वर्कर हैं वो आज के दिन में कुवैत में यहां पर डिप्लॉय हैं, यानी कि कुवैत में काम कर रहे हैं। लगभग 90,000 यहां पर फीमेल डोमेस्टिक वर्कर भी हैं। तो इसीलिए यहां पर किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, फीमेल के लिए किस तरीके से स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं, उन सब चीजों पर ध्यान रखकर आगे बढ़ने की बात दोनों कंट्री के द्वारा की जा रही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर एग्रीकल्चर की जो इनकम है खासकर किसानों की, तो बोला गया 2022 तक इस इनकम को डबल करना है। तो डबल तो करना है, पर लेकिन उसके लिए प्रोविजन क्या है, तो कई सारे प्रोविजन यहां पर ढूंढे जा रहे हैं। 7,500 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको APMC आप लोग बोलते हैं, इसके साथ में मिलकर जो वीकली और जो बाई वीकली या फिर जो मंथली जो टेम्परेरी मार्केट होती है, जिनको आप लोग हार्ट्स बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पर उनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है ई-नैम के साथ में। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है किस तरीके से यहां पर ऑनलाइन कनेक्ट किया जा सकता है इन सब चीजों को, ताकि जो यहां पर किसान है अपना कोई प्रोडक्ट अगर वो लेकर आते हैं तो उसे इस तरीके के इंसान तक पहुंचाया जा सके जहां पर उसको प्रोडक्टिव उसका प्राइस मिल सके, यानी कि बिचौलिया पैसा न खाएं और किसानों की इनकम बढ़े, उस पर फोकस देने की बात की जा रही है। तो इस तरीके का पैटर्न सेट करने की यहां पर कोशिश की जा रही है, और यह बोला गया लगभग 2022 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, जब हमारी कंट्री के 75 साल हम लोग एनिवर्सरी यहां पर सेलिब्रेट कर रहे होंगे आजादी की। आगे चलते हैं। आगे यहां पर बात की जा रही है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा यहां पर अभी लॉन्च किया गया है 3 सेंटर। कहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई में। तो यहां पर जो फोकस दिया जा रहा है वो किसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है, सेंटर्स में इनमें। तो ये जो मिशन रहेगा मेनली ये सोलर एनर्जी और ट्रेडमिल वगैरह, या फिर आप लोग देखते हैं वाटर के बारे में फोकस यहां पर किया जाएगा, यानी कि कैसे यहां पर पानी है हमारा उसको आप लोग एक तरीके से फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं प्योर करके, या फिर सोलर एनर्जी को किस तरीके से कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह, तो ये सब फोकस देकर चला जाएगा। और कौन करेगा यहां पर काम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST यहां पर ये काम करने वाला है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री किसके अंडर में है, ये हर्षवर्धन जी के अंडर में। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बात करते हैं यहां पर राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक नया कॉम्प्लेक्स बनाने की बात यहां पर की गई अटारी बॉर्डर, यानी कि इंडिया और पंजाब के, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर जो पंजाब में है, यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराए गए। यहां पर चेक पोस्ट, जो भी यहां पर अटारी चेक पोस्ट है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, मूवीज में भी कई बार दिखाया जाता है। तो वहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात यहां पर की गई है। तो जो ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया, हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा यहां पर ये काम किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये खुशखबरी बोल सकते हैं खासकर जॉब सीकर के लिए, जो जॉब की वेट कर रहे हैं आज के डेट में। आने वाले 2 सालों में बोला जा रहा है यहां पर लगभग 2,30,000 जो मोर एम्प्लॉय जो रेलवे है वो यहां पर लेकर आने वाली है। ये बात यहां पर रेलवे के डिपार्टमेंट की साइड से इंफॉर्मेशन निकलकर आई है। तो अगर रेलवे में किसी पोस्ट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, जिस तरीके से पोस्ट आगे आने वाले टाइम में आने वाली है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए यहां पर हो सकती है। आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, इन क्वेश्चन के आंसर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये जो स्टार्ट किया गया था ये 2015 में लॉन्च किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, ये 3 मिनिस्ट्री हमारी कंट्री की वो यहां पर मिलकर काम करती हैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। डायरेक्ट आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन कौन सी मिनिस्ट्री का कंबाइन यहां पर प्रोग्राम है, तो ये याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा है यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। तीसरा यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट।
तो ये तीनों मिनिस्ट्री मिलकर यहां पर काम कर रही है ज्वाइंटली इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में, जो कि नाम है बेटी बचाओ, यानी कि बेटी जो है भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, और बेटियों को पढ़ाओ, यानी कि आप लोगों को उनको अच्छी एजुकेशन देनी है। तो ये है यहां पर कंप्लीट प्रोग्राम जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। जो ये लॉन्च किया गया था, ये 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था, और आज की डेट में भी ये एक्टिव है। किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, इंप्रूव किया जा सकता है यहाँ पर हमारी सोसाइटी में, ताकि जो गर्ल्स हैं आराम से वो एंजॉय कर सके एक अच्छा सोसाइटी इन्वायरमेंट। इसी के साथ में 100 करोड़ यहाँ पर इनिशियल इसको फंड दिया गया था। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर। जो आर्मी के जो चीफ हैं ये हैं बिपिन रावत, जो एडमिरल सुनील लांबा यहाँ पर चीफ है नेवी के, और यहाँ पर ये है बीरेंद्र सिंह धनोआ, ये चीफ है एयरफोर्स के। ये मैंने आप लोगों से पूछा था एग्जाम वॉरियर, ये जो किताब है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि डर नहीं लगना चाहिए बच्चों को, इस तरीके से हम लोग को लेकर चलना चाहिए, उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए एग्जाम्स को लेकर। और ये बेस्ट सेलर बुक है यहाँ पर अमेजन पर, ये भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यानी कि काफी अच्छे से यहाँ पर ये खरीदी गई लोगों के द्वारा। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा, क्योंकि खासकर बच्चों की जब बात करते हैं तो पेरेंट्स, टीचर्स और यहाँ पर बच्चे तीनों के बीच में एक तरीके यहाँ पर ऐसा एक आप लोग पैटर्न बोल सकते हैं कि कहीं भी एक प्रेशर अगर आप लोगों को रोकना है तो इन तीनों को मिलकर एक साथ में काम करना पड़ेगा। आइए अब नजर डालते हैं यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो फर्स्ट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, हम लोगों ने हल्का सा इसके बारे में डिस्कस भी किया था, मैसेडोनिया के बारे में। मैसेडोनिया यहाँ पर अगर आप लोग ग्रीस के अंदर जाएंगे तो एक नॉर्थ पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनसे कनेक्टेड भी था एनिसेंट एम्पायर में, जो आप लोग बात करेंगे यहाँ पर। अभी काफी लंबे समय से मैसेडोनिया अपने आप को अलग करना चाहता है ग्रीस से, और यहाँ पर नाम को लेकर काफी दोनों के बीच में जद्दोजहद चल रही थी। तो उसी के चलते हुए यहाँ पर जो नाम को जद्दोजहद चल रही थी, अभी फिलहाल जो ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो मेन कोalition है प्राइम मिनिस्टर एलिस की, उसको छोड़ने की बात यहां पर की गई है। 27 ओल्ड ईयर यहां पर पुराना ये दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। ये चाहता है जो मैसेडोनिया अपना नाम मैसेडोनिया रखना, पर लेकिन ग्रीस इसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो इसी के चलते इन्होंने अपने नाम को रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया यहां पर इसका नाम रखा। तो उसी के तहत यहां पर काफी लंबे समय से ना तो ये नेटो का मेंबर बन पा रहा था और ना ही यूरोपियन यूनियन का। अब जो नाम को लेकर जो इश्यू है वो अगर सुलझ जाता है यहां पर, तो फिर यहां पर जो भी रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा और आसानी से ये दोनों आगे मिलकर चल पाएंगे यहां पर। तो इसी के चलते यहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर है कोalition के, उन्होंने यहां पर बोला है कि वो इसको छोड़ रहे हैं यहां पर कोalition को, और देखते हैं आगे कैसे यहां पर सॉल्यूशन निकल पाता है। तो ये हो गया हमारी कंट्री बीचों बीच में। अगर आप लोग आएंगे यूरोप में तो ग्रीस आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा जिसमें ये प्रॉब्लम चल रही है। ये देखिए, ठीक है, ये है एग्जैक्ट लोकेशन ग्रीस, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर राज्य की न्यूज के ऊपर। तो जो न्यूज निकल कर आ रही है ये निकल कर आ रही है पंजाब से, और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बात की जा रही है टीचर्स के बारे में। देखिए आज की डेट में हमारी कंट्री में जो एजुकेशन का लेवल है वो अप टू द मार्क नहीं है। कई बार आप लोग देखते हैं एसर, ASER, ठीक है, ये जो रिपोर्ट निकल कर आई अभी रिसेंटली, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया। ये रिपोर्ट दिखाती है प्राइमरी लेवल पर यहाँ पर किस तरीके का एजुकेशन लेवल है। अच्छा ये बताइए रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उस एनजीओ का नाम आप लोग को बताना है। तो अभी रिसेंटली क्या देखने को मिला, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर यह बोला गया कि लगभग यहाँ पर 5100 से भी ज्यादा टीचर लगभग हैं, जो कि देखने को मिलेगा फुल पे स्केल पर नेक्स्ट मंथ से उनको फिर से यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इनके कहने का मतलब यहां पर ये है, बहुत से यहां पर जो टीचर थे उनको यहां पर प्रोटेस्ट की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो उनको यहां पर फिर से उनको जॉब दी जाएगी। जो टीचर हैं खासकर उनको भी यहां पर प्रॉपर वे में एज ए टीचर के तरीके से माना जाएगा, और जो भी यहां पर अचीव है गोल करने के, जो गोल है यहां पर अचीव करने के लिए उस पर फोकस दिया जाएगा। यानी कि शिक्षा का जो प्रोवाइड करने की बात की जाती है, ये शिक्षा प्रोवाइडर या फिर जो वॉलंटियर टीचर होते हैं, ट्यूटर जिसको आप लोग बोलते हैं नॉर्मली, उनकी भी जो हाइक है यहां पर पे में वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि पेमेंट उनको ज्यादा देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है स्टेट में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंप्रूव करने की बात यहां पर की जा रही है, क्योंकि काफी एरिया आप लोग को ऐसे देखने को मिला एसर रिपोर्ट में भी, जिसमें यह बोला गया कि जो एजुकेशन लेवल है हमारी कंट्री का वो अप टू द मार्क नहीं है। हालांकि इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, पर उतना नहीं जितना यहां पर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हम लोग जैसे कि 2019 में खड़े हुए हैं। तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो अच्छे लेवल का एजुकेशन होना चाहिए। और हाँ, एसर की फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, कभी इसमें आप लोग कंफ्यूज रहे, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एसर को बोला जाता है यहाँ पर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी कि एक एजुकेशन में जो हमारी कंट्री का सिस्टम चल रहा है उसके यहाँ पर स्टेटस की रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जाती है। तो एनजीओ का नाम आप लोगों को बताना है। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्पेस या फिर साइंस के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कंट्री में 2 नए चैनल साइंस के लिए स्टार्ट किए गए हैं। एक को डीडी साइंस बोला गया है और दूसरे को इंडियन साइंस बोला गया है, इंडिया साइंस और डीडी साइंस। ये जो चैनल है हमारी कंट्री में, ये हमारी कंट्री में 24/7 काम करने वाले हैं। और खासकर लोगों को जिस तरीके से कार्टून चैनल आप लोग देखते हैं या फिर मूवीज के चैनल आप लोग देखते हैं या फिर डिस्कवरी के चैनल देखते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाएगी
24 घंटे यहाँ पर डीडी साइंस और इंडियन साइंस के बारे में। तो जो ये अभी लॉन्च किया गया यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो यहाँ पर दूरदर्शन के साथ मिलकर ये काम कर रहा है इन 2 चैनल के ऊपर, जो कि अभी यहाँ पर पिक्चर में आने वाले हैं। एम बस यही है किस तरीके से जनता को जो साइंटिफिक जो चीजें हैं, एक साइंटिफिक टेम्पर यहाँ पर डिस्कस किया जा सके, साइंटिफिक टेम्पर यहाँ पर लोगों का निकल कर आ सके और लोगों को साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, यानी कि एक तरीके से लोगों के अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पर बढ़े, उन सब चीजों पर फोकस देकर चला जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर जो हमारी कंट्री में चैनलाइज करने के लिए जो साइंटिफिक टेम्पर है सोसाइटी का। देखते हैं कहां तक ये मुहिम पहुंचती है। एक अच्छी शुरुआत आप लोग इसको बोल सकते हैं साइंस जो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर एक अवार्ड के बारे में। तो जो ये अवार्ड की यहाँ पर बात की जा रही है, ये यहाँ पर निकल कर आ रही है आप लोगों के सामने राज्य से, यानी कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश में यहाँ पर सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड की बात की जा रही है। ये जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है नामिता गोखले को। नाम आप लोग याद रखते हैं इनका भी और इनकी किताब का भी, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ये इनका नोवेल है जिसके लिए इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट फिक्शन की कैटेगरी में इनको ये मिला है, जो कि भोपाल लिटरेचर एंड द आर्ट फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें ये अवार्ड दिया गया है। तो ये जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था राघव चंद्रा के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। और इसी के साथ में हमारी कंट्री के जो सेंट्रल मिनिस्टर है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जो कल्चर एंड द टूरिज्म से रिलेटेड केजी अल्फांसो, और मध्य प्रदेश के जो कल्चर मिनिस्टर हैं यहाँ पर विजय लक्ष्मी, तो ये सब यहाँ पर प्रेजेंट थे। और लगभग 70 जो राइटर हैं उनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, कि यहाँ पर जो राइटर हैं उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, और जो बुक है उनकी वो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी है। क्योंकि जिसको अवार्ड दिया जाता है कंट्रोवर्सी में या फिर कोई न्यूज में होती है, वही नॉर्मली एग्जाम्स में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ता हूं। आगे बात करते हैं यहाँ पर एक स्कीम के बारे में, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं और रिसेंटली काफी न्यूज में भी थी, खासकर जब यहाँ पर 5 राज्य में इलेक्शन हुए, उसमें से एक मध्य प्रदेश भी था। तो जय किसान ऋण मुक्ति योजना ये यहाँ पर निकाल के लाए यहाँ पर, जो कि नए अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं कमलनाथ जी, इनके द्वारा बोला गया लगभग 50,000 करोड़ जो यहाँ पर लोन माफ किया जाएगा यहाँ पर एक तरीके से किसानों का, और लगभग 55 लाख किसान जो है यहाँ पर ये बोला जा रहा है उनको फायदा पहुंचने वाला है। एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर निकल के आएगा एग्रीकल्चर में। तो ये स्टेट कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो किसान जो स्कीम का नाम है जय किसान ऋण मुक्ति योजना, मध्य प्रदेश की है, किसानों का लोन माफ करने के लिए। क्योंकि अभी रिसेंटली नई गवर्नमेंट यहाँ पर कांग्रेस के अंडर में बनी है, और यहाँ पर हर एक राज्य में ये किसानों के लोन माफ करने की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं गेम के बारे में, या फिर पर्सन इन न्यूज में भी आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। पूछा जा सकता है आप लोगों से इंडियन ओलंपियन फुटबॉलर, तो यहाँ पर नाम है इनका जुल्फिकार, या फिर पूरा नाम है मोहम्मद जुल्फिकारुद्दीन। तो ये अभी रिसेंटली हम लोगों को छोड़कर चले गए, 83 ईयर के थे ये। इनके द्वारा जो अपना डेब्यू किया गया था इंटरनेशनल, ये किया गया था 1959 में। ये यहाँ पर जो यहाँ पर कप का नाम था, ये था मार्डिका कप, जो कि अगेंस्ट सिंगापुर के था यहाँ पर ये। ठीक है, इसके अलावा रिप्रेजेंट किया है इन्होंने इंडिया को 3 इंटरनेशनल मैच में, और 1 गोल भी स्कोर इनके द्वारा किया गया था। इसी के साथ में इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये टोक्यो में भी यहाँ पर ये पार्ट थे, जो कि यहाँ पर टोक्यो के एशियन गेम हुए थे। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें आप लोग याद इनका नाम रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है नेशनल पार्क के बारे में। तो जो आज का नेशनल पार्क है यहाँ पर, यह है नगरहोल नेशनल पार्क। नगरहोल नेशनल पार्क का नाम आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ में इसको क्या इसका नाम ये भी है राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो कोई सा भी नाम आप लोगों से पूछा जाए कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है यहाँ पर, ये है कोडागू। ठीक है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लोगों को मैसूर कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका पार्ट है। आप लोगों से देखिए कई बार क्या होता है यहाँ पर, जैसे नॉर्मली एक तो फेमस नेम है जैसे नगरहोल, नॉर्मली आप लोगों से पूछा जाएगा राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोडागू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मैसूर, कोडागू और मैसूर डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है ये, और जो कि कर्नाटक में देखने को मिलता है। इसी के साथ में ये पार्ट है यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, ये इंडियन लेपर्ड है, जो कि नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आगे आप लोगों के लिए सामने यहाँ पर पॉलिटिकल रिवीजन जाकर आप लोगों को रिवाइज करना है। मार्शल लॉ क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, और किस तरीके से यहाँ पर कई बार क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट्स का। ये यहाँ पर आप लोगों को देखना है। 2 आर्टिकल आप लोगों के सामने यहाँ पर, जिसके तहत पार्लियामेंट इंपावर करती है मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, और यहाँ पर उन एरिया में या फिर जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है विद इन द एरिया, वहां पर दोनों ही आर्टिकल आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हल्की सी तो नॉलेज आप लोगों को जरूर होनी चाहिए। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ये लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, जो कि यहाँ पर भारत पर्व को सेलिब्रेट करने का दामोदर जिसके कंधे पर रहता है। 5 दिन का ये फेस्टिवल होता है यहाँ पर, जो कि 26 से लेकर 31 तक आप लोगों को देखने को मिलता है, और अब की बार भी इसी टाइम पर देखने को मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पर, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये 4th एडिशन है।
फोर्थ एडिशन है, तो इसका मतलब कब से स्टार्ट किया गया था, ये 2016 से स्टार्ट किया गया था, और अब की बार ये 5वां एडिशन है, वो चौथा एडिशन है आप लोगों के सामने, जो कि 2019 में हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, 26 से चल रहा है और 31 तक चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। इसी के साथ में यहाँ पर हमारी कंट्री की जो प्लेयर है, ये है के संजीता चानू, इनके ऊपर बैन लगाया हुआ था, तो अभी ये जो बैन है यहाँ पर ये हटा लिया गया है। 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट भी ये रह चुकी हैं, और मणिपुर की ये रहने वाली है, एक वेट लिफ्टर है, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, हल्का सा आइडिया रखिएगा क्योंकि न्यूज में है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सुनील लांबा के द्वारा अंडमान निकोबार पर यहां पर एक नया जो नेवी बेस लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने यहां पर डिस्कस भी किया था। तो इसका नाम भी आप लोग यहां पर याद रखते हैं, आईएनएस कोहासा, और यहां पर डिगलीपुर कहां पर है, ये अंडमान और निकोबार में, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात हम लोग करते हैं, 24 जैन ये पिक्चर में है, जिसकी थीम भी है इंपावरिंग गर्ल फॉर ए ब्राइटर टुमारो, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग गर्ल को इंपावर कर सकते हैं अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, यानी कि कल के लिए। मैसेडोनिया है यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स की हम लोगों ने बात की थी, रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया को रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया करने की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पापी कोंडालू यहाँ पर नेशनल पार्क है, जो कि यहाँ पर पापी हिल में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो हिल का नाम है पापी हिल। आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में एक क्विज होगा छोटा सा, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। डिटेल में डिस्कस किया हम लोगों ने यहाँ पर लाला लाजपत राय जी के बारे में, जिनको शेरे पंजाबी बोला जाता है। ये क्विज था जिसका आंसर आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से दिया। इसी के साथ में यहाँ पर सबसे पहले जो बात की, ये वेनेजुला के बारे में जाना। नेक्स्ट जापान के प्राइम मिनिस्टर चिंतित है यहाँ पर लेकर ग्लोबल वर्ल्ड कोर्स के बारे में जाना। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर कुवैत और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन देखने की बात की, और यहाँ पर जो प्रोविजन है उसके बारे में भी डिटेल में समझा। नेक्स्ट जो बातें निकल कर आई, ये आई किस तरीके से हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर मार्केट में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर फोकस देने की बात की गई। यहाँ पर बॉर्डर के बारे में बात की जा रही है, अटारी बॉर्डर पर एक नया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने की। आगे हम लोगों ने देखा यहाँ पर इंडियन रेलवे के लिए किसी साइड से खुशखबरी आ रही है, अगर जॉब सीकर हैं तो आप लोगों को जॉब अगर रेलवे में करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी खबर आप लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर जाने डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर। नेक्स्ट जो न्यूज थी आप लोगों के सामने, ये मैसेडोनिया के बारे में जानी, क्या उतला पतली चल रही है वहां पर। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात देखने को मिली, पंजाब में जो टीचर्स को लेकर न्यूज थी उसके बारे में जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डीडी साइंस और इंडियन साइंस चैनल के बारे में हम लोगों ने जानी। इसके अलावा जो यहाँ पर सुशीला देवी जो लिटरेचर अवार्ड है जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, उसके बारे में जाना। जय किसान ऋण मुक्ति योजना के बारे में जाना, ये भी मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर इंडियन ओलंपियन फुटबॉलर के बारे में आप लोगों को जानने को मिला। इसके अलावा ये आप लोगों के सामने यहाँ पर नेशनल पार्क है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी आप लोगों के सामने पॉलिटिकल रिवीजन भी है जो आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और ये आप लोगों के लिए था यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर जो कि लास्ट वीडियो में पूछे गए थे। आइए अब छोटा सा क्विज आप लोग यहां पर देख लीजिए। वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो, इनके द्वारा कौन सी कंट्री के साथ में डिप्लोमेटिक टाई ब्रेक करने की बात की गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो कौन से लीडर के द्वारा वर्ल्ड में ये बोला गया है कि जो इंटरनेशनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उस पर फोकस देकर चलना चाहिए और उसमें नई लाइफ हम लोग को फूंकनी चाहिए। ये यूएसए, चाइना और इंडिया मिलकर कर सकते हैं, तो इस पर फोकस देकर चलना चाहिए। कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। आगे बात की जा रही है, एमओयू साइन किया गया इंडिया के किसके साथ में मिलकर यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर रिक्रूटमेंट के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 7,500 यानी कि 7,500, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केट है उनको कनेक्ट करने की ई नैम के थ्रू किस फाइनेंशियल ईयर तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है। कौन से मिनिस्टर हैं यहाँ पर जिसके द्वारा बोला गया यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए आईआईटी मद्रास यानी कि चेन्नई के अंदर वाटर और जो यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात की जा रही है वाटर और द एनर्जी के लिए और वाटर ट्रीटमेंट या फिर सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन से मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का अटारी पंजाब में जो बॉर्डर है उसके ऊपर यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल पार्क के बारे में जो हम लोगों ने अभी नगर होल नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया। एक और नाम से इसको पुकारा जाता है, ये कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो लाइक जरूर किया कीजिए, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। इसी के साथ में जो क्वेश्चन पूछता हूँ ये क्विज होता है, उसका आंसर जरूर दिया कीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूला कीजिए, 2-4 इंसानों का और भला हो जाएगा तो आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी के साथ में आसपास सफाई रखनी है, पानी और पेड़ पौधों को सेव करना है, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।